आज अपन पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण जो है वो किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने भेद होते हैं, उन भेदों के भी कितने उपभेद होते हैं, प्रविशेषण क्या है, विशेष्य और विशेषण में क्या अंतर है, ये सारी चीजें अपन आज पढ़ेंगे। यानी एक ही इस टॉपिक के अंतर्गत इस प्रकार पढ़ लेंगे कि कभी भी कक्षा 6 से लेकर 12 और सभी प्रकार के जो एग्जाम है वहां पर ये अपना क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। केवल ध्यान से देखना है। आएंगे मेरे साथ सभी। विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम। तो संज्ञा जो है मान लीजिए राम है और वह क्या हो गया, अपना सर्वनाम हो गया। कहने का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। विशेषण के भेद जो होते हैं कितने माने जाएंगे, 4 भेद प्रमुख रूप से माने जाएंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुण का अर्थ उसमें गुण भी होगा, दोष भी होगा, अवस्था होगी, स्तर हो सकता है, दशा हो सकती है, आकार हो सकता है, दिशाएं हो सकती है। तो केवल गुण को अपने गुण नहीं मानना है, इसमें गुण दोष सब चीजें सम्मिलित है, इसके कोई भेद नहीं है, उपभेद नहीं है। अब आगे चलते हैं संख्यावाचक विशेषण में। तो संख्यावाचक विशेषण जो गिनने योग्य वस्तुएं आती है, जिनको आप गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 पुस्तकें, 5 मकान, थोड़े आदमी, बहुत सारे, काफी, सैकड़ों आदमी, 10 छात्र, ये गिनने वाले। लेकिन 1 किलो चावल, अब चावलों गिनने बैठ जाएंगे क्या? नहीं बैठेंगे। तो जो चीजें काउंटेबल है, गिनने योग्य हैं, वे संख्यावाचक या संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आती है। इसके भी 2 भेद माने जाते हैं। एक है निश्चित संख्यावाची, जैसे 5 व्यक्ति या 5 लोग नाम आ गया। निश्चित है 5 है, न तो 6 है और न 4 है। अनिश्चित संख्यावाची व्यक्ति या लोग गिनने योग्य तो हैं, लेकिन निश्चित है या नहीं है, तो अनिश्चित। अनिश्चित में अपन सामान्य चर्चा करते हैं। तो सैकड़ों लोग 999 भी हो सकते हैं और 1000 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जहां गिनने योग्य संख्याओं का बोध होता है तो वह विशेषण संख्यावाची होता है। यह परिमाणवाचक विशेषण, परिणाम नहीं है। जो एग्जाम का रिजल्ट आता है वो परिणाम ना होकर परिमाण है। परिमाण का अर्थ है मात्रा, और मात्रा क्या है? नापने वाली, तोलने वाली जो वस्तुएं होती है, लीटर में या किलोमीटर में या फिर मीटर में। तो नापतोल.com की बात आए, निश्चित है और अनिश्चित है, इसके भी 2 भेद माने जाते हैं। 5 मीटर कपड़ा चाहिए, निश्चित बात है। काफी कपड़ा चाहिए, 5-10 मीटर कपड़ा चाहिए, इस प्रकार में आएगा तो अनिश्चित हो जाएगा। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो संकेतवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण दोनों एक ही बात है। ये कब होता है? जब आपके साथ संज्ञा भी आती है और सर्वनाम भी आ जाता है। सर्वनाम का काम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर काम में आना। और जब संज्ञा पहले से आई हुई है और सर्वनाम और आ जाता है, इसका अर्थ है कि वह जो सर्वनाम आया है वो सर्वनाम के स्थान पर न आकर कहाँ आया है? संज्ञा के स्थान पर काम आ रहा है। ऐसा है तो वहां सर्वनाम होगा। लेकिन संज्ञा भी आ गई है, सर्वनाम भी आ गया है, इसका अर्थ है कि वह सर्वनाम अब सार्वनामिक विशेषण बन गया है, या फिर संकेत कर दिया जाता है। गेंद अपने आप में संज्ञा है, इस गेंद को मत छुओ, ये संकेत भी कर दिया है कि इस गेंद को नहीं छूना है। और इस गेंद अर्थात ये अपने आप में सर्वनाम भी आ गया है। वह लड़की अच्छी है, तो वह लड़की, लड़की भी आ गई है, वह भी आ गई है। लड़की जातिवाचक संज्ञा है और वह आ गया है। तो वह जो है अपनी हिंदी में SHE या ही वो नहीं होता, अंग्रेजी की भांति सी या ही वाली बात। तो वह लड़की अच्छी है, लड़की आ चुकी है, लड़की जातिवाचक संज्ञा है, वह सर्वनाम आ चुका है। किसके लिए आया है? उस लड़की की विशेषता बताने के लिए। वह लड़की अच्छी है, सारी लड़की अच्छी नहीं है, तो वह जो है वो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले जो काम की चीज है वो देखते हैं विशेष्य और विशेषण क्या होता है। विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की उपयुक्त परिभाषा जो है उपयुक्त होती है, उपरोक्त नहीं होती, ध्यान रखें। ये जो शब्द है अपने आप में पूरी तरह शुद्ध है। उपयुक्त शब्द होगा, ऊपरी प्लस उससे यण संधि बनेगी और अपना शुद्ध शब्द जो बनेगा वो होगा उपयुक्त। क्या बन जाएगा? उपयुक्त जो है। तो उपयुक्त परिभाषा कहने का अर्थ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं। तो विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए।
जिसकी विशेषता बताई जाए, वो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। और विशेषण का काम क्या है? विशेषता बताना। अब भी नहीं समझे तो एक उदाहरण रखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण अपने पास है, वह सुंदर है। ये वह जो है किसके लिए काम में आ रहा है? संज्ञा के स्थान पे है। वह सुंदर है। सुंदर कौन है? वह। ऐसे भी नहीं समझे तो मान लीजिए राम अच्छा है। आसमान का रंग नीला है, राम अच्छा है। तो अच्छा जो है, अच्छा भला बुरा अपने आप में गुणवाचक विशेषण हो गया है। और राम जो है वो क्या हो गया? विशेष्य। क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है? राम की। अब भी समझ में ना आए तो अपन देखते हैं, आपके पास वाक्य है दूध गर्म है। यहां आप देख रहे हैं कि विशेषता बताई जा रही है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? दूध की खासियत है, विशेषता है कि दूध क्या है? गर्म। ये जो गर्म है, गर्म, ठंडा, नरम, कठोर, गुनगुना, ये सारी विशेषताएं होती है। तो दूध है, गर्म है, तो दूध की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। दूध कैसा है? गर्म। तो यहां दूध क्या हो जाएगा? विशेष्य। दूध क्या हो जाएगा? विशेष्य। क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है? दूध की। और गर्म क्या है? विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो वो क्या होता है? विशेषण होता है। तो यह हो गया अपना विशेष्य और विशेषण। परिभाषा देख लेते हैं। विशेष्य और विशेषण किसे कहते हैं? प्रय विशेषण किसे कहते हैं? एक बार पूरा देख लेते हैं इसको। विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या हो जाएगा? विशेष्य। विशेषण क्या है? जो विशेषता बताता है किसकी? विशेष्य की। तो विशेष्य और विशेषण में अंतर आपके ध्यान में आ चुका होगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष्य होता है। जैसे मान लीजिए काला घोड़ा, गर्म दूध, ठंडा पानी। तो पानी की विशेषता बताई गई है कि पानी क्या है? ठंडा। तो यहाँ पर विशेष्य क्या हो गया? पानी। क्योंकि जिसकी विशेषता, किसकी विशेषता? पानी की। अब देखो प्रय विशेषण क्या है? यह बहुत ईजी है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैं जो हूं ना, प्रय विशेषण क्या है? जैसे दादा परदादा होता है, परनाना भी होता होगा। तो दादो को दादो मतलब परदादो, है ना? दादे का दादा मतलब क्या होगा? परदादा। वैसे ही विशेषण का विशेषण क्या हो जाएगा? प्रय विशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाला क्या हो जाएगा? प्रय विशेषण हो जाएगा। दादा का दादा परदादा, तो विशेषण का भी विशेषण क्या हो जाएगा? प्रय विशेषण। अर्थात प्रय विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? प्रय विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण से समझ लेते हैं अपन। वह बहुत काला है। वह शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर आया काम सर्वनाम है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी भी के लिए कहा जा सकता। लेकिन वह काला तो है, ये काला तो है विशेषण, लेकिन काला कितना काला है? बहुत काला है। काले की भी विशेषता बता दी। काला तो है लेकिन क्या है? बहुत ही काला है। वैसे मान लीजिए बहुत ठंडा पानी। पानी ठंडा तो है लेकिन कितना ठंडा है? बहुत ठंडा पानी। अर्थात कम ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी। जो विशेषण की भी विशेषता बता दे। अर्थात खतरनाक आदमी, बहुत खतरनाक आदमी। आदमी की विशेषता है, उसकी खासियत होगी खतरनाक, लेकिन कितना? बहुत है। तो विशेषण की भी विशेषता, काला जो है विशेषण है लेकिन बता दिया कि बहुत काला है, तो ये हो जाएगा अपना प्रय विशेषण। अब वाक्य में स्थान के आधार पर विशेषण के भेद दो माने जाएंगे। ये सामान्य जानकारी के लिए, बेसिक जानकारी के लिए है। एक होता है उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। इनका अपना अपना स्थान होता है। जब मान लीजिए विशेषण से, जो अपना विशेषण होता है वो उससे पहले अपने को यदि विशेष्य मिल जाए तो वो स्थिति अलग हो जाएगी, और बाद में मिलता है तो अलग हो जाएगी। तो कंडीशन क्या बनेगी? विशेष्य से पूर्व, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जा रही है उससे पहले यदि विशेषण आ जाता है तो उसे क्या कहेंगे? उद्देश्य विशेषण। जैसे मान लीजिए गर्म दूध नहीं चाहिए। दूध की विशेषता बताई गई है कि दूध क्या है? गर्म, और ये नहीं चाहिए। तो दूध है जो है अपना विशेष्य है, और इस विशेष्य की क्या बता दी है? विशेषता। तो विशेष्य कहाँ है? यहाँ पर, और यहाँ क्या आ गया? विशेषण। तो विशेषण क्या आया? पहले। और यदि विशेषण पहले आ जाता है विशेष्य,
तो वो उद्देश्य होगा। दूध तो गर्म चाहिए, अब यहाँ दूध जो है अपना विशेषण पहले आ गया है और यहाँ पर गर्म बाद में आया है जो विशेषण है, और यहाँ पर विशेष से पहले आ गया है, तो क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि जहां पर यदि पहले अपना विशेषण आता है तो वो उद्देश्य विशेषण कहलाएगा, और यदि विशेषण के बाद विशेषण आता है तो वो विधेय विशेषण कहलाता है। अब अपन लेते हैं अपना पहला भेद जो है गुणवाचक विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, आकार, स्थान, रंग, रूप, दिशाएं आदि का बोध करवाते हैं, वे क्या माने जाएंगे, गुणवाचक विशेषण माने जाएंगे। जहां अधिकतर अपने को प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर जिस एग्जाम में आते हैं उनको मैंने एक स्थान पर यथास्थान रख दिया है। देखिए गुण में मैंने पहले बता दिया, गुण या दोष दोनों चीजें आने वाली है। तो अच्छा है गुण है, बुरा, अच्छा, ईमानदार, भावुक, चतुर, कृपालु या दयावान, इस प्रकार के रंग आ सकते हैं। काला, नीला, हरा, पीला, या फिर मान लीजिए अन्य रंगों के नाम मैंने सामान्य जानकारी के लिए हिंट दिया है। रंग बहुत सारे रंग भी हो सकते हैं। आकार देख लीजिए, मोटा आदमी, या फिर मान लीजिए कोई भी चीज के लिए छोटा, लंबा, गोल, बड़ा, चौकोर, तिकोना, इस प्रकार से उनका आकार आ सकता है। स्वाद को ले लेते हैं, किसी पदार्थ की विशेषता स्वाद के द्वारा, कि दही खट्टा है, आम या फिर मान लीजिए दूध मीठा, कोई चीज कड़वा या नमकीन। अवस्था देख सकते हैं, कोई आदमी जा रहा है उसकी विशेषता बताएंगे तो क्या बताएंगे, वृद्ध आदमी जा रहा है, बूढ़ा जा रहा है, या फिर मान लीजिए कोई युवा जाता है तो युवा हो जाएगा। इस प्रकार से अवस्था माने वृद्धा, बुढ़ा, प्रौढ़ी और युवा। दशा हो सकती है, अर्थात ये पुस्तक नई है, ये पुरानी है, ये मकान जर्जर है, जीर्ण शीर्ण है, या फिर नया मकान है, कि आपका भवन कहाँ पे है, कि एक जीर्ण शीर्ण हवेली है, पुरानी हवेली है, तो विशेषता बताएगी हवेली की, तो दशा हो सकता है नया, पुराना, जीर्ण शीर्ण। सूखा और गीला, गिल्ली मिट्टी, सूखा मैदान, सूखा क्षेत्र। दिशा है पूर्वी यानी पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पाश्चात्य, सारी आ जाएगी। बाहर, भीतर, ये अन्य चीज। स्थान देख लीजिए, पहाड़ी है, मैदानी है, ग्रामीण है, भारतीय है, रूसी है, जापानी है। उनको एक अलग ही विशेषण में भी रख सकते हैं, अपन पांचवा विशेषण बना सकते हैं कि बनारसी साड़ी, साड़ी की विशेषता बता दी गई है, साड़ी कैसी है, बनारसी है। भारतीय लोग, तो यहाँ व्यक्तिवाचक विशेषण भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसी के अंतर्गत रख दिया है, गुणवाचक के अंतर्गत। वैसे स्वतंत्र भी मान सकते हैं इसको। अब अपन आगे चलते हैं, लेते हैं इनके उदाहरण। जैसे मान लीजिए अपन उदाहरण लेते हैं, संग मरमर, चिकना पत्र होता है। तो यहाँ संगमरमर की विशेषता बताई गई है कि उसकी जो पॉलिश है, चिकनापन है, या फिर मान लीजिए आम मीठा, तो आम की विशेषता बता दी गई है। या फिर मान लीजिए इनमें आया नहीं, मैंने रखा नहीं है उनको, जैसे मान लीजिए अमीर आदमी, तो अमीर आदमी, आदमी की विशेषता बता दी गई कि वो अमीर आदमी है, कोई गरीब आदमी है, या नीला आसमान, या फिर हरा कपड़ा, या फिर मान लीजिए चौकोर खेत, या फिर मान लीजिए गोले, कोई भी चीज के बारे में हो सकता है, उसकी विशेषता बता देते हैं। दही खट्टा होता है, दही की विशेषता हो जाएगी खट्टा। इस प्रकार से सारी चीजें हैं जो विशेषता बताई जाएगी उन चीजों की, तो वहां पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। समझने के लिए काफी है। ऐसे ही अपन आगे चलते हैं। अब अपन चलते हैं संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण में क्या होता है, गिनने योग्य संज्ञाओं या वस्तुओं का बोध होता है। प्राय ऐसा लिख देते हैं कि वस्तुओं का बोध होता है। तो भाई वस्तुओं में अपने छात्र हैं, आदमी है, लोग हैं, व्यक्ति हैं, इनको अपन वस्तुएं नहीं मान सकते, तो वे संज्ञा में आ जाएगी। अब उपभेद, संख्यावाची विशेषण के दो प्रकार के उपभेद माने जाएंगे। निश्चित संख्यावाची, गिनने योग्य वस्तुएं जब आपके पास निश्चित हो, 10 पुस्तकें, इसका अर्थ है न तो 9 है और न
11 है, इसका अर्थ कन्फर्म है, निश्चित है। 10 पुस्तकें ही है अपने पास। 5 है मकान, तो मकानों की संख्या 5 है, न 4 है और न 6 है। 20 छात्र, ये बात थी अपनी निश्चित संख्यावाची की परिभाषा बनती है, जहां गिनने योग्य वाली या गिनने योग्य वस्तुओं का जो काम है वो निश्चित हो। निश्चित संख्यावाची हजारों छात्र, अब हो सकता है 1000 से कम भी हो, ज्यादा भी हो, निश्चित 1000 नहीं है। 8-10 घर, यानी लगभग आइडिया बताया कि 8-10 घर, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं, इनके बीच का अंतर है। कई सारी या ढेरों पुस्तकें, पुस्तकों का ढेर पड़ा है, गिनती नहीं है, निश्चित नहीं है कि 1000 है, सैकड़ों है, कितनी है, या सैकड़ा फिर मान लीजिए इतनी है, 20-30 फिक्स नहीं है, कई सारी या ढेरों पुस्तकें हैं। तो जहां पर निश्चित और अनिश्चित का काम आए तो वहां पर यह हो जाएगा कि जहां निश्चित होता है वहां निश्चित संख्यावाची है, संख्या निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाची। गिनने योग्य वाली वस्तु ये ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको मैंने उदाहरण दे दिया 2 किलो आम। अब यहाँ किलो, लीटर और मीटर की बात आ रही है, इसका अर्थ है अपना आगे वाला तीसरा जो होगा विशेषण परिमाणवाचक हो जाएगा। वह 2 किलो आम खा गए, लेकिन यहां कह दिया कि उसने 2 आम खा लिए, 3 आम खा लिए, 2 आम। अब आम जो हैं या किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, कोई वस्तु ले लीजिए जिसको तोला भी जा सकता है और गिना भी जा सकता है, तो वहां पर देखना पड़ेगा। जैसे 2 आम है, यहाँ आम की संख्या आ गई है तो ये संख्यावाची है और वो भी निश्चित संख्यावाची हो गए। यहाँ इसको इस प्रकार डाल दिया है 2 किलो आम, तो ये परिमाणवाचक में हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि 2 किलो चावल, तो ठीक है परिमाणवाचक में, लेकिन 2 चावल वो काम नहीं है। जो गिनने, मान लीजिए 5 दर्जन केले या सेम, तो 1 दर्जन में 12 होंगे, गिनने योग्य हैं तो वो हो जाएगा। और 5 किलो सेम आती है तो परिमाणवाचक में। तो पढ़ते हैं आगे परिमाणवाचक विशेषण। आगे चलते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, न गिनने योग्य वस्तुएं, यानी अनकाउंटेबल जो होगी, जिनको आप गिन नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? मीटर, किलो और लीटर की होगी। तरल पदार्थ होगा जिनको आप क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वे वस्तुएं। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा? नापने, तोलने या फिर कोई भी वस्तु किलो में, मीटर में या लीटर में है तो उनकी मात्रा जो है, क्वांटिटी जो है, परिमाण का अर्थ ही है मात्रा। जहां मात्रा का बोध होगा, संख्या का बोध नहीं होगा। 10 मीटर कपड़ा लाना, ये मात्रा होगी, ये 10 मीटर कपड़ा निश्चित है। 2 किलोमीटर शहर, शहर की दूरी 2 किलोमीटर, न तो 3 है न 5 है। 5 लीटर दूध लाना है तो निश्चित है। आगे चलते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या हो जाएगा? 8-10 मीटर कपड़ा, अर्थात 8 से 10 मीटर तक आप ला सकते हैं। 1-2 किलोमीटर शहर निश्चित नहीं है। थोड़ा दूध या 1-2 केजी दूध या 1-2 लीटर दूध, तो थोड़ा दही लेते आना, निश्चित नहीं बताया कितना लाना है। तो वहां पर जहां निश्चित नहीं होते वहां अनिश्चित हो जाता है। लेकिन देखना यह है कि कहीं गिनने योग्य वस्तुओं का तो बोध नहीं हो रहा है। जहां गिनने योग्य वस्तुओं का बोध होता है वहां संख्यावाची है, और जहां न गिनने योग्य अनकाउंटेबल वस्तुओं का बोध होगा वहां पर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। आगे चलते हैं। सार्वनामिक विशेषण देखते हैं अपन। अब अपन चलते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो सार्वनामिक शब्द जो है सर्वनाम प्लस एक प्रत्यय के योग से बना है। एक प्रत्यय के कारण स का सा हो गया है। और संकेतवाचक विशेषण दोनों एक ही चीज के नाम है। सार्वनामिक कह दीजिए और संकेत। संकेत तो किसी भी संज्ञा विशेष के लिए संकेत करते हैं, और सार्वनामिक विशेषण का अर्थ है जहां सर्वनाम अपने स्थान पर ना आकर, सर्वनाम का काम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर काम आना। लेकिन जब संज्ञा पहले से आ चुकी है फिर भी सर्वनाम आया उसके साथ है, इसका अर्थ है वह सर्वनाम उस संज्ञा की विशेषता बताने के लिए ही आया है। तो प्रयोग संज्ञा शब्द से पूर्व होता है, यह ठीक है। जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा शब्द से ठीक पूर्व होता है वहां वह संज्ञा की विशेषता बताने के कारण सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। सबसे प्रमुख विशेषता, कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ सर्वनाम होता है और कहाँ वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो अपन देखते हैं उदाहरण में। यह लड़की मेरी बहन है। यह देखिए, यह क्या है? एक बार आप मान लीजिए सर्वनाम है।
लड़की क्या है? संज्ञा। तो यह क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम का काम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर काम आना, लेकिन संज्ञा तो पहले से आई हुई है, फिर भी यह सर्वनाम आ गया है। लड़की अपने आप में जातिवाचक संज्ञा ध्यान में है हमारे अपने, तो यह जो है वो क्या हो गया है? विशेषण हो गया। यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो गया है। दूसरी बात, लड़की संज्ञा है, संज्ञा से ठीक पहले आपको विशेषण के स्थान यानी इस स्थान के ऊपर आपको सर्वनाम दिखता है, इसका अर्थ है वो सार्वनामिक विशेषण है। इस गेंद को मत छुओ। गेंद जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, गेंद का नाम नहीं दिया हुआ है। कंपनी या क्वालिटी दी होती तो यहाँ वो व्यक्तिवाचक बन जाती। तो गेंद से पूर्व इस आ गया है, इसका अर्थ है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और लड़के से पूर्व वह आ गया, वह लड़का होशियार है। लड़के तो बहुत सारे, लेकिन एक संकेत कर दिया गया कि वह लड़का होशियार है। यह लड़की मेरी बहन है। लड़कियां बहुत सारी है, लेकिन यह लड़की मेरी बहन है, इसका अर्थ है कि इसके ऊपर संकेत कर दिया गया है। तो जहां संज्ञा भी आ गई, लड़की, गेंद और लड़का, ये संज्ञा आने के बावजूद सर्वनाम आ रहे हैं और संज्ञा से पहले आपको सर्वनाम मिलेंगे, तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यह अच्छा है, यह यहां पर क्या है? तो यहां पर यह जो है वो केवल सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि यह जो है वो सर्वनाम है। अच्छा अपना गुणवाचक विशेषण है अपने आप में क्रिया है। तो यह अच्छा है, यहां पर तो यह जो है अच्छा है, अर्थात यहां पर यह सर्वनाम है। और इसी को अपन इस प्रकार लिख देते हैं, यह मकान अच्छा है, यह मकान अच्छा है। तो मकान के पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सर्वनाम आ चुका है, संज्ञा भी आ चुकी है। तो अब यहाँ पर यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण बन गया है। क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण बन गया है।